Dear students, in today's lecture, we will learn about oxidation reactions of carbonyl compounds. This is from chapter Aldehyde and Ketones. So let's get started. Oxidation reactions. In previous lectures, we learned how oxidation take place in organic compounds. The simple scheme which we followed in previous lecture is अगर हमारे पास अल्कोहल होगा, स्पेसिफिकली अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो जब उसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो एल्डिहाइड बनाएगा और एल्डिहाइड फर्दर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। ठीक, ये स्कीम हम पढ़ चुके हैं। अगर इसी का रिवर्स देखें तो किस तरह से था, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड बनेगा और अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो फिर प्राइमरी अल्कोहल बनेगा ऑन रिडक्शन। सिमिलरली अगर अल्कोहल, विच अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर वो कीटोन में चेंज होगा। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन में। और अगर हम इसी का रिवर्स देखें तो अगर कीटोन की रिडक्शन होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। लेट्स रिपीट इट। अगर अल्कोहल होगा, विच अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में चेंज होगा और एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। और अगर हमारे पास अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है तो ऑक्सीडेशन अगर इसकी होगी तो वो कीटोन में चेंज होगा। कीटोन जो है वो ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो तो जाता है, लेकिन इन हार्श कंडीशन, इन वेरी हार्श कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि बहुत हार्श कंडीशंस अगर होंगी तो सिर्फ तब, माइल्ड कंडीशन में ये कन्वर्जन डिफ़िकल्ट है। रिवर्स अभी हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर रिडक्शन होगी तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो अल्कोहल। इसी तरह कीटोन की जब रिडक्शन होगी तो वो किस में चला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल में। ये स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। इजीली ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होंगे तो फिर भी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक एग्जांपल है टॉलेंस रिएजेंट की। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग ए क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग ए क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आयन। इन तीनों के बारे में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो फ़िलहाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये तीनों क्या हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो अभी हमने क्या देखा है कि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज होगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इट्स मीन अगर वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे तो वो तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन होगी। दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, KMnO4, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
अगेन H2SO4 एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड। अब वो कौन सी चीज़ है जो कि ऑक्सीडाइज हो रही है? एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, सिंपल, आपने पिछली कन्वर्जन्स में देखा था जब आप यूज़ करते हैं K2Cr2O7 तो एक्चुअली क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे इंसर्ट हो रही है, इंसर्ट हो गई। तो कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन हुई है? सो लेट्स काउंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में होता क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम काउंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास या तो ऐड हो रही होगी ऑक्सीजन या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। सो लेट्स काउंट। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 and 1। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं कितने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगेन 4, और ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन 2 है। इट्स मीन के ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ऑक्सीजन 1 से 2 में जा रही है। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, और इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7। सिंपल सा ये रिएक्शन है। नेक्स्ट क्या है, प्रोपियोन एल्डिहाइड। अगर इसका आयोपिक नेम आपको लिखना हो तो वो क्या होगा, yes, can you write its IUPAC name? This is carbon 1 2 3, so it's propanol। नेक्स्ट, चूँकि ऑक्सीडेशन हो रही है, सिंपली आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देना, ये इंसर्ट कर दिया ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। The carboxylic acid has the same number of carbon atoms as are present in the parent aldehyde। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे काउंट करें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन है, देयर आर 2 नंबर ऑफ़ कार्बन्स। यहाँ पे काउंट करें नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं, 2। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो प्रोडक्ट में भी कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, प्रोडक्ट में भी नंबर ऑफ़ कार्बन सेम है, 3 नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, 3 नंबर ऑफ़ कार्बन्स। The next one is oxidation of ketones. How ketones oxidized? अब कीटोन का केस अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या है, R जनरल फार्मूला हम इसका लिखते हैं, तो ये हमारे पास आता है इसका जनरल फार्मूला। अगर मैं इसको और ड्रा करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3। एक्चुअल में क्या था कि पीछे हम लोगों ने सिंपल क्या देखा था कि ऑक्सीजन इंसर्ट हो रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंपली इंसर्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है ये माइल्ड कंडीशन में होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक कार्बन कार्बन बॉन्ड। सो इसमें क्या होगा, इट्स मीन कि ये हार्श कंडीशन में होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ये रिएक्शन होगा। तो सेम इसी चीज़ को हम देखते हैं। कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन इजीली बिकॉज दे रिक्वायर ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न। आखिर कीटोन्स जो हैं वो क्यों ऑक्सीडेशन रिएक्शन इजीली नहीं देते, माइल्ड कंडीशन में क्यों नहीं देते? क्योंकि कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि ब्रेक करना माइल्ड कंडीशन में डिफ़िकल्ट है। दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेट्स रिकॉल कौन कौन से थे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, यस, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। They are also oxidized by
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिएक्शन देंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी हम लोगों ने स्टडी किए थे K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट, और क्या है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ओनली द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बन ग्रुप आर अटैक्ड। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, वो कार्बन जो कि एडजेसेंट है, अगर ये कार्बोनिल है और अगर हमारे पास ये चेन आ रही है कार्बन की, तो जो साथ वाला कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, ये एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट है, और इस तरफ से हमारे पास ये भी एडजेसेंट है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर आप कहें कि क्या यहाँ से ब्रेक होगा, तो नो, यहाँ से भी ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ कहाँ से ब्रेक होगा, एडजेसेंट साइड से। नेक्स्ट क्या है, द कार्बन एटम जॉइंट टू द स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेफरेंशली ऑक्सीडाइज्ड इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन। अगर सिमेट्रिकल कीटोन है तो ओनली वन कार्बन एटम एडजेसेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अ मिक्सचर ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अब डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ज़रा एसीटोन, ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, कीटोन, आयोपिक नेम इसका क्या है, प्रोपेनोन। सेकंड क्या चीज़ देखनी है, क्या ये सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वही चीज़ इसके राइट पे है और वैसी ही चीज़ इसके लेफ़्ट पे है, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल कीटोन होगा और उसकी ऑक्सीडेशन होगी हार्श कंडीशन में, तो किस तरह से हुई, हमने अभी स्टडी किया था कि या तो इस साइड से ब्रेक हो जाएगा या इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, एक ही बात है। तो लेट्स सपोज हम एक साइड से हम इसको ब्रेक करते हैं, इट्स मीन कि जो लेफ़्ट साइड है वो भी ऑक्सीडाइज हो गई, जो ये लेफ़्ट साइड ऑक्सीडाइज होके ये किस में चली जाएगी, एसिटिक एसिड में, और जो राइट साइड है वो ऑक्सीडाइज होके किस में चली जाएगी, फॉर्मिक एसिड में। एक कार्बन वाला था तो वो किस में चेंज हो गया है, फॉर्मिक एसिड में। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउएवर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कीटोन होंगे। अनसिमेट्रिकल का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो क्या जितने नंबर ऑफ़ कार्बन राइट पे हैं क्या उतने नंबर ऑफ़ कार्बन ही लेफ़्ट पर हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इट्स मीन ये अनसिमेट्रिकल है, मतलब दोनों सेम सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। तो ऐसे जो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उनमें अगर देखो तो ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये वाली साइड भी ऑक्सीडाइज होगी और ये वाली साइड भी ऑक्सीडाइज होगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आए हैं, सेम, यानी कि दोनों ही एसिटिक एसिड बने हैं, ये भी एसिटिक एसिड है, दूसरा भी क्या बन गया हमारे पास, एसिटिक एसिड बन गया। हाउएवर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये जो अनसिमेट्रिकल कीटोन की बात हो रही है वो ये वाले हैं। The carbon atom joined to the smaller number of hydrogen atom is preferentially oxidized. तो यहाँ पे क्या है, the carbon atom joined to the smaller number of hydrogen atom is preferentially oxidized, चूँकि ये CH2, तो ये साइड क्लीव होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली साइड क्लीव होगी, ठीक है ना, ये वाली भी साइड क्लीवेज हो सकती थी, लेकिन नहीं, कौन सी साइड क्लीवेज होगी, CH2, चूँकि यहाँ पे कम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन है, is preferentially oxidized and the carbonyl group remains with the smaller alkyl group, ठीक है, और यहाँ पे भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी स्मॉलर अल्काइल ग्रुप आ गया। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन हुई है कीटोन्स में। नेक्स्ट आपका जो होमवर्क है वो ये है, हाउ एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये आपने अटेम्प्ट करना है। सेकंड क्या है, कन्वर्ट मिथेनॉल टू इथेनॉल, कैसे मिथेनॉल को आप इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, एक कार्बन वाला है, इसको 2 कार्बन वाले में भी लेके जाना है, और आपने नंबर ऑफ़ कार्बन भी इंक्रीज़ करने हैं, साथ में ऑक्सीडेशन को भी देखना है। नेक्स्ट है, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।